राम राम जी सभी को। अच्छा, जो मेरे ससुराल वाले हैं जी, जनकराज सन ऑफ धूम सिंह, बाकी उसकी बहन है जी 5 बहना। इन्होंने मेरे कम से कम इंस्टाग्राम के 4-5 अकाउंट मेरे सस्पेंड करवा दिए। ठीक है, तो पता नहीं कैसे करवा रहे हैं, मेरे को तो पता नहीं। मेरे पास अमेरिका का नंबर आता है ऊपर फोन में व्हाट्सएप पे, और उस पे भी कोड आता है जैसे भी मैं इंस्टाग्राम ओपन करती हूँ। तो शायद इन्होंने मेरा फोन हैक कर रखा है, ये क्या कर रखा है मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं भी हार नहीं मान रही हूँ। मैं बार बार फिर इंस्टाग्राम बना लेती हूँ किसी भी तरह से दूसरे फोन में, ठीक है, फिर वीडियो अपलोड करती हूँ। और मेरी ननद है ना जो रुकमेश, वाइफ ऑफ सुभाष बात्ता से, उसका कमेंट भी आया, क्योंकि जब 4-5 आईडी इन्होंने मेरी ब्लॉक करवा दी ना, तो मैंने कमेंट किया कि अब ब्लॉक करवा के दिखाना तुम। तो फिर उसने ब्लॉक करवा दी, वो सस्पेंड करवा दिया वो अकाउंट मेरा। मैं लगा दूंगी यहाँ पे फोटो। फिर उसका कमेंट आता है जो करमू भाई वाली वीडियो है उस पे कि करवा दिया ना बंद, है ना दम, आप पढ़ लेना यहाँ पे। ठीक है, ये इन्होंने मतलब खुद मान रहे हैं ना ये। अब आप लोग ये चीज देखो, पब्लिक से मैं ये कहना चाहती हूँ, आप लोग ये चीज देखो, जब मैं इनकी कुछ लगती नहीं। पहले तो इन्होंने बोला कि हम तो इसको जानते ही नहीं, कौन है ये। थोड़े प्रूफ दिए, बोला कि हाँ ये तो गर्लफ्रेंड थी। थोड़े प्रूफ दिए, फिर इन्होंने मेरे को बना दिया कि ये तो रखेल थी। अब इनको मैं दिखाऊंगी कि एक पत्नी क्या चीज होती है और जो ये उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं वो क्या चीज होती है। अब बात आ जो जी, जो निगदू गांव में लवली प्रभाकर नाम का लड़का है, वो जनकराज का दोस्त है। कोई समझदार बंदो हो ना, उससे पूछो कि पूजा का और जनकराज का क्या रिश्ता था। लवली प्रभाकर हमारे घर भी आया हुआ है। मैं जनकराज की वाइफ थी और हूं जब तक डिवोर्स नहीं होता। दूसरी बात, मैं जो इनके बच्चे हैं मेरी ननदों के, मैंने इनके अकाउंटों में पैसे डाल रखे हैं भाई। जब मैं ये मेरे को जानते नहीं थे और उल्टा मैं खा गई इनके पैसे, तो मैं इनके अकाउंट में क्यों डालती पैसे। कोई रिश्ता था तभी तो आदान प्रदान होता था पैसों का, कि जनकराज मेरे पास डालता था और बोलता था कि पूजा जतिन के खाते में डाल दिए, लवली के खाते में डाल दिए, साहिल के खाते में डाल दिए, तभी तो मैं उनके खाते में पैसे डालती थी। चाहे एक बार डाल ले और 2 बार डाल ले था, कोई तो रिश्ता था ना मेरा। और अब जब मैं करनाल शिव कॉलोनी में रहती थी, जो विजेंदर है बैरागियों में से, निगदू गांव का लड़का है विजेंदर, जनकराज का दोस्त। भाई विजेंदर, मैं आपसे आज जोड़ के एक रिक्वेस्ट करती हूँ। 2018 में जब जनकराज अमेरिका गया था, क्या आप मेरा सामान उठवा के लेके गए थे ना घर पे निगदू में। क्योंकि जनकराज ने मेरे को ये बोला था, पूजा 2 साल अपने मायके में रह ले, मैं तेरे को 2 साल में अमेरिका बुला लूंगा, लेकिन उसने नहीं बुलाया। फिर कोरोना में हम कुरुक्षेत्र रहे, मैं अपने सास ससुर के पास रही कुरुक्षेत्र। वहां मेरे को इसकी सच्चाई का पता लगा कि इसकी पहले शादी हो रखी थी। तब मैंने अपने सास ससुर के साथ ना लड़ाई करनी शुरू करी, भाई तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करा। तो मेरे पति ने मेरे को आश्वासन दिलाया कि मैं बैठा हूं ना, तेरे को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रजनी के साथ मेरा तलाक हो जाएगा और तेरे को मैं रखूंगा, कोई बात नहीं। उसने फिर मेरे को करनाल उसी जगह पे जहां पहले मैं रहती थी, उसी मकान मालिक के घर मैंने किराए पे कमरा लिया, जहां मैं 1 साल रही। 1 साल के बाद जब जनकराज ग्रीन कार्ड हुआ ना अमेरिका में, इसने मेरे को बोला कि अब मैं ग्रीन कार्ड हो गया हूं तो अपने मायके चली जा और मैं तेरे को बुला लूंगा। तब जाके जो विजेंदर है बैरागियों का लड़का, जनकराज का दोस्त, दोबारा फिर वो सामान उठवा के लेके गया। अब कोई भला मानस उससे ये पूछना कि हाँ ये लड़की सच कह रही है या नहीं कह रही है। भाई बहुत मेरे पास सबूत भी हैं, गवाह भी हैं, और उल्टा ये लोग मेरे को ही चोर बना रहे हैं। तो भाई विजेंदर, लड़की आपके भी होगी, चलो नहीं होगी बाण बेटी, कोई तो गांव गली की लड़कियों ने भी लड़की समझ दोगे। तो ये बताओ मैं सच बोल रही हूँ या झूठ बोल रही हूँ। इनको ये बोलना फिर करनाल शिव कॉलोनी में तुम सामान किसका उठा के लेके आए थे। एक बेड था, फ्रिज था, एलईडी थी, बासन टिंडे थे, और भी तेरा सामान था, किसके लिए उठा के लेके आए थे तुम सामान वहां से। और वो मकान मालिक गवाह है, उन्होंने मेरे को ये बोला कि चाहे कुछ भी हो जाए हम सच बोल लेंगे। मैंने उनको हाथ जोड़ के ही बोला कि सच बोलना। वहां पे मेरी सास ससुर भी आए हैं, मेरी ननदे भी रह के गई है मेरे पास, आज ये मेरे को झूठे साबित कर रहे हैं। जय श्री राम।